एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th के मैथ की एक्सरसाइज 3.3। 3.1 एंड 2 के अंदर हमने सीखा था इन इक्वेशंस को ग्राफिकली सोल्व करना। आगे जो एक्सरसाइज है इनके अंदर हम इनको सोल्व करेंगे एल्जेब्रिकली मेथड से। एल्जेब्रिकली मेथड के अंदर सबसे पहला मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो ये एक्सरसाइज 3.3 इसी मेथड के ऊपर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें नीचे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दिए हुए हैं, इनको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, इसके अंदर ये हमें दो इक्वेशन गिवन है, इनमें से क्या करेंगे हम किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करवा देंगे, वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, उस वेरिएबल की वैल्यू फिर हम पुट करवाएंगे इसके अंदर तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। मतलब कि हमें क्या करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करवाना है, उसके बाद इनको सोल्व करना है। सो इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्या है इसका पार्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये होगी इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हमने यहाँ ले लिया इक्वेशन सेकेंड को फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। यहां से हमने क्या किया, ये जो x है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस का y है, इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा 4 प्लस वाई। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 4 प्लस वाई, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करवाएंगे, मतलब जहां x है वहां पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। सो इन इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इस x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करवाएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, x की जगह क्या आ जाएगा 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई, एक ये y है प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहाँ ये वैल्यू क्या होगी 2y इज इक्वल टू, ये प्लस का 4 है इस साइड जाके माइनस का होगा तो 14 माइनस 4, 2y इज इक्वल टू 10 आ गया। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, इसको आगे सोल्व करा तो y की वैल्यू आ गई 5। अब ये y की एक वैल्यू आ गई। अब अगर इस वैल्यू को इसको हमने इक्वेशन को नाम दे दिया a। अब y की इस वैल्यू को अगर हम a इस इक्वेशन में पुट करवा देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन a। हमने इस इक्वेशन को a नाम दिया था, इसके अंदर पुट करवा देंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई की वैल्यू क्या है 5, x की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। सो ये दो इक्वेशन थी, दो वेरिएबल गिवन थे, इन दोनों की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर दी। x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5, ये दो वैल्यू आ गई। अब आगे है इसका सेकंड पार्ट, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये हमने ले लिया इक्वेशन होगी फर्स्ट। s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6, ये होगी इक्वेशन सेकंड। यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यहाँ से हम s की वैल्यू फाइंड कर लेंगे क्योंकि ये हमारे लिए इजी होगा। ये माइनस का t उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, t प्लस 3, ये आ गई s की वैल्यू। इसको हमने इक्वेशन को नाम दे दिया, ये इक्वेशन होगी a। इसको हम सिंप्लीफाई करवाएंगे, इन दोनों कैल्सियम क्या आ जाएगा 3 एंड 2 कैल्सियम 6 आ जाएगा, तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 3 और 6 किस पे जा रहा है, 3 2 जा 6 यानी 2s प्लस में 2 3 जा 6, 3t इज इक्वल टू 6। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 2s प्लस 3t इज इक्वल टू, ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 36, ये वैल्यू आ गई। इसको हमने इक्वेशन नाम दे दिया b। तो अब क्या करेंगे, हम इस s की वैल्यू इस इक्वेशन b के अंदर पुट करवाएंगे। यहाँ लिख देते हैं हम, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन b। इसके अंदर पुट करवाए तो 2 इंटू एस की जगह क्या आ जाएगा t प्लस 3 प्लस में 3t इज इक्वल टू 36, 2t प्लस में 6 प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। ये प्लस का 6 इस साइड जाके माइनस का होगा, 2 एंड 3 क्या हो गया 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल टू 30। यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। अब इस t की जो वैल्यू 6 आई, इसको हम इक्वेशन a के अंदर पुट करवाएंगे। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन a के अंदर पुट करवाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 6 है, s इज इक्वल टू क्या t प्लस 3 है, s इज इक्वल टू 6 प्लस 3, s इज इक्वल टू 9।
तो 2 वैल्यू आ गई, टी की भी आ गई, एस की भी आ गई। इसी के साथ ये सेकंड पार्ट हो गया यहाँ पे कंप्लीट। आगे अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब हम इक्वेशन सेकंड को सोल्व करेंगे। यहाँ 9x है, यहाँ 3y है, यहाँ 9 है, तो ये पूरी इक्वेशन, इस पूरी इक्वेशन में से अगर हम 3 को कॉमन लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी। देखिए 3 कॉमन लिया तो वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, यहाँ हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड को हम सोल्व कर रहे हैं। 3 कॉमन लिया तो वैल्यू क्या आएगी 3x, माइनस यहाँ से 3 तो बाहर ही चला गया, तो y क्या वैल्यू क्या आएगी माइनस y इज इक्वल टू 9, ये वैल्यू आई। अब 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 3 साइड इसके साथ है तो ये मल्टीप्लीकेशन में, इस साइड आके डिवीजन, तो 9/3 हो गया। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये वैल्यू आएगी। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखिए, दोनों बिल्कुल सेम नहीं है। ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये भी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब यानी ये इक्वेशन किसके इक्वल होगी, इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट के इक्वल होगी। यहाँ हमें वेरिएबल कितने गिवन है 2x एंड y, इक्वेशन कितनी है 1 है, तो हम इसका सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते, कैन नॉट फाइंड, क्योंकि जितने वेरिएबल होते हैं गिवन उतने ही इक्वेशन होने चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए। यहाँ हमें वेरिएबल तो गिवन है 2 बट इक्वेशन है 1, सो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब है आगे इसका फोर्थ पार्ट, 0.2x प्लस में 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ये सारी वैल्यूज डेसिमल के अंदर है। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब यहाँ पे देखिए, हमें देखते ही इसको लग रहा है कि ये तो डेसिमल के अंदर दे दिया तो कितना ही टफ होगा, बट यहाँ पे सारी की सारी जो डेसिमल वैल्यू है 0.3, 0.2, 1.3, ये सिर्फ एक यूनिट के बाद है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0.2x प्लस में 0.3y इज इक्वल टू 1.3। इस पूरी को 10 से मल्टीप्लाई करवाए, इसी प्रकार इसको भी हमने 10 से मल्टीप्लाई करवाया। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब जब ये 10 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डेसिमल है, इस डेसिमल का मतलब क्या है, अपॉन में 10 है, अगर इसको हटा देंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी, यानी कि ये सारी वैल्यू क्या आ जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाए तो वैल्यू आ जाएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड कर लेंगे हम, 2x इज इक्वल टू, ये 3y उस साइड गया तो 13 माइनस 3y। अब इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये 2 इस साइड ले आएंगे, तो x की वैल्यू आ गई, इसको हमने नाम दे दिया, ये होगी इक्वेशन ए। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट करवाएंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इसके अंदर पुट करवाए तो 4 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा 13 माइनस 3y बाय में 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये 2 से इस 4 को 2 पे इसने कैंसिल कर दिया, वैल्यू क्या आ गई, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 26 माइनस 3 टू जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये माइनस का 6y है, प्लस का y, वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस y। ये 26 इस साइड प्लस का है, उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा 23 माइनस 26, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3, y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू 3 आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम इस a के अंदर पुट करवाएंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन a के अंदर पुट करवाया तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू ये क्या है 3 अपॉन में 2, 13 माइनस 9 बाई 2, 13 माइनस 9 वैल्यू क्या आ गई 4, x इज इक्वल टू 4 बाई 2, x की वैल्यू आ गई 2 के इक्वल। सो दोनों पॉइंट्स हमने निकाल दिए, x दोनों वैल्यू निकाल दी। वेरिएबल x की वैल्यू 2 आई है, वेरिएबल y की वैल्यू 3 आई है। सो ये यहाँ पे फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पार्ट, √2x प्लस में √3y इज इक्वल टू 0। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। √3x माइनस √y इज इक्वल टू 0, ये होगी इक्वेशन सेकंड।
अब सोल्व करवाएंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इक्वेशन सेकंड से। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या, √3x माइनस √y इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस का इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो √8y एंड ये √3 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ इससे डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू की आ गई, हमने इसको नाम दे दिया a। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करवाएंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर क्या है, √2 इंटू में क्या आ जाएगा, √8/√3 इंटू y प्लस √3 इंटू y इज इक्वल टू 0। यहां से इन दोनों में देखिए, यहाँ y है यहाँ y है, y को कॉमन लेंगे हम आगे, इसको आगे यहाँ सोल्व करवा लेते हैं। √2 इंटू √8 √16 अपॉन में √3 y प्लस में √3y इज इक्वल टू 0। इन सब का एलसीएम √3 ले लेंगे, √3 अपॉन में आया तो ये हो गया √16 प्लस में √3 इंटू √3 √9 एंड y हमने बाहर ले लिया कॉमन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए ये दो टर्म्स है y एंड सेकंड ये टर्म्स है, दो टर्म्स a इंटू बी इज इक्वल टू 0 कब होती है, यहाँ हमें गिवन है, मान लिया कि इस b की वैल्यू नॉन जीरो है, मतलब b की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये 0 के इक्वल कब आएगा इनका मल्टीप्लीकेशन, जब a की वैल्यू 0 होगी। यहाँ यही तो है, √16 प्लस √9 अपॉन में 3 अपॉन में √3, ये वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती, तो यहाँ से y की वैल्यू 0 आ जाएगी। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, h √16 प्लस √9/√3 नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0, अगर नहीं, ये डेफिनेट है कि ये 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 आ गई। अब इस y की वैल्यू 0 को हम a के अंदर पुट करवाएंगे। पुट y इन इक्वेशन a के अंदर पुट करवाया तो x इज इक्वल टू √8/√3 इंटू में 0। अब 0 से इसको मल्टीप्लाई करवाया तो इसकी वैल्यू भी 0 आ गई, सो x इज इक्वल टू 0। x एंड y इन दोनों की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई। ये हो गया यहाँ पे 5th पार्ट कंप्लीट। अब है आगे 6th पार्ट, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, ये होगी इक्वेशन सेकंड, हमने इनको नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको पहले सिंप्लीफाई करवाएंगे इनका एलसीएम लेके। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके डिनोमिनेटर में कौन है, 3 एंड 2, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इनका डिनोमिनेटर आ गया 6, 2 3 जा 6 यानी कि 3 इंटू 3x माइनस 5 नहीं, 3 2 जा 6, तो 2 इंटू 5y इज इक्वल टू -2। इसको सोल्व करवाए तो 9x माइनस 10y, ये 6 इस साइड गया तो इज इक्वल टू -12। ये होगी इक्वेशन a। इसी प्रकार इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे, इनका भी एलसीएम 3 एंड 2 का 6 ही आएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 2 जा 6 तो 2x प्लस में 2 3 जा 6 3y इज इक्वल टू 13/6। ये 6 से कैंसिल हो गया 6, वैल्यू क्या आएगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये होगी इक्वेशन बी। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यहाँ से कर लेंगे, यहाँ इजी रहेगा। तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, ये y साइड जाके माइनस का हो गया तो x की वैल्यू 13 माइनस 3y/2, इसको हमने नाम दे दिया c। सो इस x की वैल्यू को इसके अंदर पुट करवाएंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन a के अंदर पुट करवाया तो 9 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12। अब जब इनको सोल्व करवाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 117। ये 2 है, इस बाद में सोल्व करेंगे। 9, इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई करवाए 117 माइनस 27y बाय में 2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12। अब इस पूरे का एलसीएम 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 इस साइड गया तो -24 होगी वैल्यू। सो ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से y की वैल्यू सोल्व करेंगे, ये है -20, इन दोनों को ऐड करवाए तो -47y इज इक्वल टू ये 117 यहाँ इस साइड प्लस का उस साइड जाके
माइनस का हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी -24 -117। इन दोनों को ऐड करवाए तो वैल्यू आ गई 131। ये भी माइनस का, तो 47 3 जब 131 होता है, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर y की वैल्यू 3 आ गई तो इसके अंदर पुट करवा देंगे इस y की वैल्यू को। पुट y इन इक्वेशन c के अंदर पुट करा तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3/2। x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 4/2। x की वैल्यू 2 आ गई। so, इसके दोनों वेरिएबल्स हमने फाइंड कर दिया, x एंड y की वैल्यू। अब ये इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन होता है यहाँ पे कंप्लीट।